नमस्कार दोस्तों। इस बीच नेवी का जंगी जहाज आईएनएस सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंडियन नेवी ने अरब सागर में प्रैक्टिस की। वॉरशिप को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। पिछले कुछ दिनों में अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की गई। गुजरात के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। ये पनडुब्बी जहाज विमान जैसे किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है और इसके साथ हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहते हैं। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। युद्धपोत में आधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और मिसाइलें लगी हैं, जो इसे समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी बनाता है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान ने हमले के डर से अपने पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस पर 25 चीन निर्मित J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये जेट्स हमले की स्थिति में चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान इस थ्योरी पर काम कर रहा है कि भारत समुद्र के रास्ते पर बड़ा हमला कर सकता है और जिस ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन करना चाहता है, पाकिस्तान को लगता है कि उसी ग्वादर पोर्ट के रास्ते भारत पाकिस्तान में घुस सकता है। इसीलिए अमेरिका से मिले F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। इस बीच उत्तर और उत्तर पूर्व में आर्मी और एयरफोर्स के हमले की आशंका से घबराए पाकिस्तान ने सामरिक रूप से अहम बलूचिस्तान के पासनी, गिलगित बल्तिस्तान के स्कार्दू और खैबर पख्तूनख्वा के स्वॉट एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। यहाँ जेट्स उड़ानें भर रही हैं। कराची, लाहौर से स्कार्दू के लिए नागरिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में आखिर चीन की क्या भूमिका होगी? चीन क्या करेगा? जो ड्रैगन समय समय पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, क्या वो अपने सैनिक भी पाकिस्तान के पक्ष में उतार सकता है? क्या चीन खुलकर भारत के खिलाफ आ सकता है? इसका आकलन करना भी जरूरी है। अगर आप इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तो पता चलेगा कि 1965 का भारत पाक युद्ध रहा हो या 1971 का रहा हो या फिर कारगिल रहा हो, चीन ने पाकिस्तान को सीधे कभी समर्थन नहीं दिया है। परोक्ष रूप से जरूर दोस्ती निभाई है, लेकिन हो सकता है कि 2025 में वो सीधे पाकिस्तान का समर्थन करे। इसका कारण भी है। कारण ये हो सकता है कि CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है। चीन ने उस पर $62 बिलियन खर्च कर रखे हैं। चीन इस वजह से ही इस बार भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी नाक घुसा सकता है। भारत की सरकार और भारत की सेना ये बातें ध्यान में रखकर ऐसी योजनाएं बना रही हैं जिससे आतंक पालक पाकिस्तान को छठी का दूध भी याद आ जाए और चीन ये भी जान जाए कि भारत के पंगे में कूदना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, इस बीच भारत में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का पद संभालेंगे। भारतीय सेना की नॉर्दर्न आर्मी के पास जम्मू कश्मीर के पश्चिम में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और पूर्व में लद्दाख से लगने वाली चीन बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सेना और वायुसेना ऑपरेशनल उपयोग के लिए मंजूरी भी मिल गई है। ये फैसला डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इससे पहले ALH हेलीकॉप्टरों को तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से रोका गया था और जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में सामने आए तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद अब इन्हें सुरक्षित और ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट माना गया है। ALH ध्रुव देश में विकसित हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना विभिन्न ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी 27 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। PM को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जान गंवाने वालों को यह सम्मान देकर उनके परिवारों की भावना का आदर करना चाहिए। जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए।
उधर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर लगा दिए हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने चौकियों से झंडे हटा लिए थे। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। भारत पाक सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान ने सेना तैनात कर दी है। इसमें चीन से मिली तोपें भी शामिल हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वो भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से शरीफ ने यह भी कहा कि भारत के उकसाने वाले रवैये से क्षेत्रीय हालात बिगड़ सकते हैं। अमित शाह ने क्या कहा वो सुनिए। अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, इसे जड़ से उखाड़ देंगे। हमला करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं, आतंकवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, भाजपा पिछले 9 दिन से मीटिंग खेल रही है। आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमला करने वाले 4 आतंकियों में से एक भी का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, ना ही कोई मारा गया है। दोस्तों, मोदी कल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। मैंने भी आपको वो खबर बताई थी। लोगों को लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। ये फाइनल मेल मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन मेल मुलाकातों के बाद भाजपा सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इससे एक बार फिर यह साफ हो गया कि भाजपा के दिमाग पर बिहार के आने वाले चुनावों का गहरा आघात हुआ है। मातम के बीच मोदी का बिहार में रैली करना लोगों को अचंभित कर गया था कि कैसे प्रधानमंत्री हैं जो मातम के बीच रैली कर रहे हैं। उसके बाद जब सबको लग रहा था कि पाकिस्तान पर बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है, तब जातिगत जनगणना के ऐलान ने सबको दोबारा चौंका दिया है, क्योंकि मोदी इस जातिगत जनगणना के बिल्कुल खिलाफ थे। क्या मोदी कांग्रेस को इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की बात मान ली है और कांग्रेस अब पहलगाम अटैक पर ज्यादा अग्रेसिव ना हो? आतंकवाद को जवाब देने में 9 दिन बीत चुके हैं। लोग इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि पहलगाम के दोषी आतंकी मारे जाएं, लेकिन भाजपा मीटिंग खेल रही है। वो संकट की इस घड़ी में चुनावी मुद्दे पर काम कर रही है। जब आतंक पर फाइनल डिसीजन लेना था, तब भाजपा जातिगत जनगणना पर फाइनल डिसीजन ले रही है। राष्ट्रवादी भाजपा से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ मुंह से और भाषणों से आतंकवाद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आतंकवाद से लड़ाई का एक ही तरीका है, जो कि है आतंकवाद के खात्मे का। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।